हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लॉ ऑफ गियरिंग पे आज हम चलेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन की बात किया था। इसके बाद हम किया था कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है। टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया था, एक एक पॉइंट इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ गई थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, एक नई उमंग और नए जोश के साथ निकलते हैं नेक्स्ट पे और डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ गियरिंग। तो आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ गियरिंग क्या होती है। बट बिफोर दिस हम एक पॉइंट समझेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है और प्रेशर एंगल क्या होता है। इसके बाद हम एक टॉपिक पे आएंगे कि क्या होता है लॉ ऑफ गियरिंग। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन आइए डिस्कस करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, इस पॉइंट को हम समझने वाले हैं डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था, पिच सर्कल बताया था ना। ओके, तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। पिच सर्कल क्या होता है, दिस इज पिच सर्कल। आपको मैटिंग गियर लेना है यहां, तो पिच सर्कल फॉर फर्स्ट गियर एंड पिच सर्कल फॉर सेकंड गियर। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट की और सेकंड की आ गई। सेंटर कहीं होगा, इसका भी सेंटर कहीं होगा। तो ये जो आती है लाइन, दिस इज कॉमन टेंजेंट, ये आपको पता ही होगा। कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट, वेरी गुड। दिस इज कॉमन टेंजेंट। तो ये लाइन क्या है हमारी, कॉमन टेंजेंट। जो दोनों की पिच सर्कल क्या होती है डियर, कॉमन होती है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहां पे कांटेक्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। और ये लाइन ज्वाइनिंग पे होता है डियर, दोनों के सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांटेक्ट तो और भी पॉइंट पे होंगे जब एंगेजमेंट से लेकर डिसएंगेज तक होगा, बट पिच पॉइंट वहीं पे होगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ बोथ गियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमारा क्या होगा, पिच पॉइंट, ये कॉमन टेंजेंट। मैं कह रहा था लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि वो पिच पॉइंट से पास करेगी, वो लाइन पिच पॉइंट से पास करेगी और क्या होगी, वो कांटेक्ट होगी किसकी, मैटिंग गियर के। ये पी पे भी कांटेक्ट होगी, उसके आगे भी, जहां से लेके एंगेजमेंट स्टार्ट होगा और जहां पे फिनिश होगा, एंगेज से लेके डिसएंगेज तक, वो वहां तक पॉइंट कांटेक्ट रहेगा और वो एक पाथ फॉलो करेगा, एक पाथ फॉलो करेगा। वही पाथ ही आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, पाथ ऑफ कांटेक्ट वगैरह, तो बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट अभी आप इतना ही समझ लो कि लाइन ऑफ एक्शन में क्या होता है कि वो उस पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पे जाएगा। तो जो पाथ फॉलो होगा उसको जब मैं मिक्स कराऊंगा, मिलाऊंगा, तो आपको एक लाइन मिलेगी। वो लाइन क्या कहलाएगी डियर, वही लाइन ही क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू मैटिंग गियर। आप चाहो तो लिख लो। तो आपको लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो आपको डियर बात समझ में आई कि नहीं है, वेरी गुड। तो ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। इसको आप चाहो तो प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, प्रेशर लाइन। और क्या नेम है इसका, कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं डियर, कॉमन नॉर्मल। ये कॉमन टेंजेंट और वो क्या है, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। तो इसके कितने नेम है, लाइन ऑफ एक्शन आप फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जब ड्राइवर और ड्राइवन, जब ड्राइवर चलता है तो फोर्स इसमें फर्स्ट लगाना, तो ये किस पे अप्लाई करता है फोर्स, ड्राइविंग गियर पे लगाता है। और किसके अलोंग लगता है, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग भी फोर्स लगता है। फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ड्राइविंग गियर टू द ड्राइविंग गियर। ये भी बात आपको समझ में आ ही होगी, वेरी गुड। तो हमने देख लिया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, पॉइंट आपको नोट करना, लिख लो। लाइन ऑफ एक्शन मस्ट पासेस थ्रू, कहां से पास करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू मैटिंग गियर। मींस अगर एंगेजमेंट, जैसे ये क्या है, तो पिच सर्कल मैंने बनाया है, तो इसके पहले बेस सर्कल भी होता है और ये बेस सर्कल के टेंजेंट भी होता है। ये भी बात आपको आगे समझ में आएगी, बेस सर्कल जब मैं डिजाइन करूंगा वहां पे। तो वहां से जब एंगेजमेंट स्टार्ट होता है तो वो आगे बढ़ते बढ़ते जब डिसएंगेज होता है, तब तक के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट मिलना रहता है ना, पॉइंट दोनों मैटिंग गियर में पॉइंट रहते हैं। तो वही पॉइंट पास कहां से करती है, पिच पॉइंट से पास करती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो हमने देख लिया लाइन ऑफ एक्शन। आइए हम बात करते हैं प्रेशर एंगल की, कि क्या होता है प्रेशर एंगल। इस पॉइंट को भी आप नोट करिए, प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। इसको डिनोट करते हैं डियर पाई से, प्रेशर एंगल को हम डिनोट करते हैं पाई से। व्हाट इज प्रेशर एंगल हम बात करने वाले डियर। ये कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही होता है प्रेशर एंगल। इट इज द
एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट, या फिर लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट इज नोन एज प्रेशर एंगल। ये मोस्टली बिलोंग करता है 20 to 25 डिग्री, इसके बीच में लेते हैं इसको हम 20 to 25 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई? देखो प्रेशर एंगल जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी उससे, क्योंकि पावर का ट्रांसमिशन हमें स्टार्टिंग में कम देना पड़ता है इसलिए। तो आपको बात समझ में आ गई प्रेशर एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट। हमने लाइन ऑफ एक्शन की भी बात कर ली और प्रेशर एंगल की भी बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ गियरिंग। जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना उस पर बात करते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ गियरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर बनाएंगे, उसको आप देखते रहिएगा फिगर में क्या क्या चीजें आपको करनी है। अब मैं इस पॉइंट को कर देता हूं इरेज, और इधर मैं बनाऊंगा लॉ ऑफ गियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, इससे आप जल्दी से देखते रहिएगा और फिगर को साथ साथ आप ड्रॉ करते रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नोट्स बनाना ना इंपॉर्टेंट होता है डियर, इसलिए नोट्स आप साथ साथ बनाते रहा करिए, अदरवाइज बाद में ना वो चीजें बन नहीं पाती हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो देखो लॉ ऑफ गियरिंग की बात करने जा रहे हैं, तो हमें ये पहले पता नहीं कि वो गियर होगा या नहीं होगा। हम तो लेते हैं कोई रोटेटिंग बॉडी है, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना कि वो गियर है कि नहीं। ये तभी प्रूव होगा जब लॉ ऑफ गियरिंग देखने क्या है वो सेटिस्फाई हो जाएगा तब। तो हम लेंगे टू रोटेटिंग बॉडी, वन रोटेटिंग बॉडी होगी तो वो दूसरे रोटेट करेगी, इसलिए टू लेंगे ना, तभी तो मैटिंग पार्ट आएगा। तो फर्स्ट हमने लिया यार, फर्स्ट आपका ये है आपका क्या रोटेटिंग बॉडी, इसका सेंटर है यहाँ पे कहीं, सेंटर है कहीं, लो पॉइंट रख दिया, आप तो खुश हो गए, सेंटर O1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वेरी गुड। ऐसे सेकेंड रोटेटिंग बॉडी ले लो, ये सेकेंड रोटेटिंग बॉडी हो गई, इसका सेंटर है O2, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2, इसको आप क्या करो ना, ज्वाइन करा दो, इसको आप ज्वाइन करा दो, ये हमने ज्वाइन करा दिया। तो ये O1 एंड दिस इज O2, तो O1 O2 आपको मिला। यहां पे एक पॉइंट कांटेक्ट मिला, इस पॉइंट का नेम रख दो आप क्यों। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसका नेम क्या है क्यों, हमने रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीन्स। और ये क्या है डियर, ये इधर रोटेट कर रही है ω1, और डियर ये क्या कर रही है, इधर रोटेट कर रही है ω2, दोनों कर रही है रोटेट, ये इस तरफ वो उस तरफ। तो स्टार्टिंग में एंगेजमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, अब कहीं तक एंगेजमेंट जाएगा, डिसएंगेज जहां पे होगा, तो वो देखते हैं जो वो होगा ना, जिसके अलोंग होगा वो लाइन हमारी क्या होगी, जिसके अलोंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है और जाएगा रोटेट करते करते कि कहीं इस पॉइंट तक आएगा वो, तो वो एक लाइन के अलोंग होगा पावर का ट्रांसमिशन। भाई किसी न किसी लाइन ऑफ एक्शन की मैंने बात की ना, उसी के अलोंग पावर का ट्रांसमिशन होता है। जब ये बॉडी रोटेट कर रही है और ये भी रोटेट कर रही है, दोनों रोटेटिंग बॉडी हैं भाई, इसकी वजह से रोटेट किया तो क्या हुआ, ऐसे से जाएगी तो इसके क्या मिलेगी, एक आपको मिल जाएगी लाइन। वो लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन होगी। आइए उसको हम ड्रा करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को हम ड्रा करने चल रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। डियर हम लाइन ऑफ एक्शन ड्रा कर लेते हैं, आप उसे जल्दी से देखिएगा। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, क्या डियर, लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, लिख लो लाइन ऑफ एक्शन। और आपको इसको अलग अलग नेम भी मैंने बताया, कॉमन, नॉर्मल और प्रेशर लाइन। तो हमने देख लिया ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी के अलोंग पावर का ट्रांसमिशन होता है। और ये लाइन जो बेस सर्किल आगे पढ़ाई जाएगी आपको, उसकी भी टेंजेंट होती, इस वाली रोटेटिंग बॉडी की बेस सर्किल और इसकी, दोनों की टेंजेंट होती है। तो आपने इन पॉइंट्स को देखा, बड़ी अच्छी बात। और हम करते क्या हैं कि इस सेंटर से और इस सेंटर पे नॉर्मल इस पर डाल देते हैं। चलो कर दिया भाई, नॉर्मल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये इसके नॉर्मल हो गया, और सिमिलरली हम इस पे ही नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, इस पर भी हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो ये इसके भी नॉर्मल हमें मिल गया कि नहीं, इसके भी नॉर्मल और इसके भी, और इसकी नेमिंग हम कर देते हैं M। ये पॉइंट है हमारा M एंड दिस पॉइंट N। M और N नेम के दो पॉइंट हमें मिल गए ना, वेरी गुड। और डियर जो लाइन ज्वाइनिंग जिस पॉइंट पे कट हुआ है ना, उस पॉइंट का नेम है P। P इज नोन एज पिच पॉइंट।
ये फिक्स पॉइंट होगा, अभी आगे डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि पिच पॉइंट आपको डिस्कस किया गया था कि पिच सर्किल फर्स्ट और सेकंड वाली पिच सर्किल के जो पॉइंट मिलेगा वो ऑलवेज फिक्स होता है, और किस पे होता है, लाइन ऑफ जॉइनिंग पे होता है, अ बोथ रोटेटिंग बॉडी। ये बात आपको पता है ना, वेरी गुड। तो हमने पी भी देख लिया, एम भी देख लिया और एन भी देख लिया। सेंटर O2 है, ओमेगा 2 इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी O1 है और इसकी ओमेगा 1 है, वेरी गुड। ये क्यों है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डियर, लाइन ऑफ एक्शन मिल गया। अब आइए कुछ और चीजें करते हैं। देखो इस सेंटर से और इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच करा दो, उसको मैच करा दो डियर। ये यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सिमिलरली आप यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये एक तरीके से इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, रेडियस है। सपोज दैट दिस इज रेडियस, सपोज क्या करना, वो रेडियस ही है, कुछ और नहीं होती है। हमने इससे यहाँ पे मैच करा दिया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आ गई तो अच्छी बात। तो आइए हम देखते हैं अब और आप समझो। तो यहां से यहां का एंगल जो है ना, ये एंगल आपका होता है अल्फा, इसको अल्फा आया, और दिस एंगल डियर, ये एंगल आपका आया बीटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये अल्फा मिल गया और ये बीटा, एंगल हो गया। अब आओ देखो, ये बॉडी भी रोटेट कर रही है और ये बॉडी भी रोटेट कर रही है, तो दोनों की वेलोसिटी भी आएगी भाई। एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है रोटेट, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी आएगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी आएगी ना, आएगी ना, टेंजेंट वेलोसिटी आएगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी हम देखते हैं कितनी आती है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी आएगी, तो इसके जस्ट टेंजेंट होगी, और टेंजेंट होगी तो जो इसकी रेडियस मैंने ड्रॉ कर रही, इसकी परपेंडिकुलर ही तो होगी भाई। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है एंगुलर, और इसके रेडियस के टेंजेंट ही तो होती है भी, यही होता है ना। अगर ओमेगा इधर है, रेडियस आर है, तो बी इक्वल टू आर ओमेगा, यही होता है, यही बात होती है ना। वही मैं करने जा रहा हूं, कुछ और नहीं करने जा रहा हूं डियर। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, मैं कुछ और नहीं करूंगा, यही सेम पॉइंट करने जा रहा हूं, बस आप देखते रहिए साथ साथ बस। तो ये है इसके टेंजेंट जो है ना, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लेते हैं, तो कितनी आएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसकी परपेंडिकुलर हमें लेना है। इसकी परपेंडिकुलर हम ब्लू मार्कर से यूज करते हैं, आप देखिएगा ये कुछ ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V2। ये क्या है डियर, दिस इज V2, और सिमिलरली इस वाले रेडियस के भी परपेंडिकुलर आएगा। अच्छा ये बताओ, ये V2 है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल भी देख लो, ये और ये एंगल कितना है डियर, ये एंगल 90 आएगा आपको, दिस एंगल 90। भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी ना, अगर ये रेडियस है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है, बट ये एग्जैक्ट उतना होता है। मैंने फिगर ऐसे बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, लाइन ऑफ जॉइनिंग आपको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रही होगी सीधे सीधे, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। एंगल नहीं दिख रहा होगा, सपोज कर लेना कि वो है 90, ठीक है ना, ओके। तो ये 90 है और ये रेडियस इसकी, तो आपको V2 मिल गया, वेरी गुड। ऐसे सिमिलरली आप O1 का लीजिएगा। जब हम O1 का लेंगे, O1 के लिए, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये है हमारा V1, और ये एंगल भी क्या है हमारा 90 डिग्री है डियर, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, भाई टेंजेंशियल है ना। चलिए, तो अगर ये बीटा है तो V2 और इसके बीच का एंगल कितना होगा, निकाल सकते हो क्या भाई? अगर ये बीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा। मानते हो कि नहीं भाई, ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, बिकॉज दिस इज आल्सो 90, तो 90 माइनस बीटा ये है। और आप जानते हो ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये 90 माइनस बीटा, ये हो गया 90 माइनस बीटा, वेरी गुड। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, और देखो ये एंगल बीटा होगा कि नहीं होगा भाई। ये 90 माइनस बीटा है और ये कितना है 90, तो 90 180 माइनस बीटा है ना, वेरी गुड। और 180 से माइनस कर दोगे तो ये बीटा आ जाएगा, दिस इज बीटा, वेरी गुड। ये एंगल हमें मिल गया, बीटा मिल गया। और सिमिलरली आप ऐसे ही निकालोगे, जब ये एंगल अल्फा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन से जब इसको निकालोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये भी अल्फा आ जाएगा। निकालना चाहो तो निकाल के देख लो आप, अल्फा है, वेरी गुड। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, वेरी गुड। ये 90 माइनस अल्फा होगा। जब ये 90 माइनस अल्फा होगा, और आप देख रहे हो इसके बीच का एंगल 90 है, 90 माइनस अल्फा है, और 90 से माइनस कर दो तो ये अल्फा आ जाएगा, वेरी गुड। तो आपको अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। आइए थोड़ा सा कुछ और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और सोचते समझते हैं। अच्छा ये बताओ V1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये क्या है, रेडियस V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा O1 क्यों इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
एग्री करते हो ना? आइए V2 की बात करते हैं। V2 टेंजेंशियल वेलोसिटी है ओमेगा 2, यहां से भी हो जाएगा O2 एंड क्यों, O2 क्यों, ये रेडियस है इसकी भाई, इस रोटेटिंग बॉडी की ये रेडियस है, एंड ओमेगा 2, इस बात से एग्री करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं, हम लेते हैं फॉर प्योर कांटेक्ट। फॉर प्योर कांटेक्ट क्या होता है? फॉर प्योर कांटेक्ट, प्रॉपर लिखो, फॉर प्रॉपर कांटेक्ट, फॉर प्रॉपर कांटेक्ट। अच्छा ये बताओ कि किसी एक पॉइंट की दो वेलोसिटी हो सकती है? किसी एक पॉइंट की दो वेलोसिटी पॉसिबल है? जैसे यहां पे देखो क्यों है, ये इसकी, ये पॉइंट इसी पे है ना, बट रोटेटिंग बॉडी इस वाले की वजह से इसकी एक वेलोसिटी आई, ये वाली V2 आई, इसकी एक वेलोसिटी आई इस रोटेटिंग बॉडी की वजह से इस पॉइंट की, और इस रोटेटिंग बॉडी की वजह से एक वेलोसिटी Q की और आई V1, तो V1 V2 दो वेलोसिटी आ गई एक पॉइंट को, आ गई ना। अगर इसको ऑलवेज कांटेक्ट बने रहना है तो क्या होना चाहिए? दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, और किस डायरेक्शन में हो, क्योंकि पावर ट्रांसफर लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग होना है, तो इस डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। इस बात से एग्री करते हो? वेरी गुड। तो आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 को लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लेंगे और VT को लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लेंगे। ये बात आप देखो और समझो, सुनो। V1 है, इसके अलॉन्ग लोगे तो क्या हो जाएगा, V1 cos अल्फा, होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली V2 cos बीटा, V2 cos बीटा, ये हो जाएगा बाई V2 लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग और V1 लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग ले लिया। वेरी गुड। ये क्यों लिया पता है ना? प्रॉपर कांटेक्ट के लिए, क्योंकि दो दो वेलोसिटी हमें मिल रही है, और एक पॉइंट की दो वेलोसिटी प्रॉपर कांटेक्ट तभी होगा जब दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी, और इक्वल होगी किस डायरेक्शन में जाएगी? लाइन ऑफ एक्शन की पावर का ट्रांसमिशन उसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग। तो हमने देख लिया V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 cos बीटा, ये पॉइंट हो गया। V1 की वैल्यू रखो, V2 रखो, cos अल्फा cos बीटा लगाओ और वैल्यू पुट अप करो और आंसर पा जाओ। ये क्या V1 O1, ये है ना O1 है, वेरी गुड। दिस इज O1 है कि नहीं? अरे देख लो इधर ही नहीं दिखेगा नहीं आपको। O1 क्यों ये रेडियस ओमेगा 1 ये है, वेरी गुड। cos अल्फा अप्लाई करो भाई, ट्रायंगल आपको दिख रहा है O1 Q N में, cos अल्फा लगा दो, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, O1 बेस दिस O1 N अपॉन हाइपोटेन्यूज O1 Q, ये बात समझ में आई? इक्वल लगा दो V2 क्या है? ये O2 Q इंटू ओमेगा 2, ये बात समझ में आई? वेरी गुड। और cos बीटा भाई इस ट्रायंगल में लगा दो, इस O2 Q M में लगाओ, देखो कुछ मिलेगा आपको। O2 Q M क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये और ये क्या हो जाएगा? O2 M अपॉन हाइपोटेन्यूज O2 Q, ये मिल गया, वेरी गुड। अच्छा अब देखो O1 Q सेम, दोनों ने लड़ाई की और दोनों हो गए शहीद, एक दूसरे को दोनों ने दिया मार। अब क्या है? ओमेगा 1 O1 N और क्या है? ओमेगा 2 O2 M। इसको आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को एक तरफ करो, बाकी O2 M और O1 N को एक तरफ कर लो। ये बात आपको अच्छी लगी? वेरी गुड। और हम जो ये P पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है? दिस इज पिच पॉइंट, मींस फिक्स पॉइंट होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ बोथ गियर। रोटेटिंग बॉडी बोलो, गियर तो अभी प्रूव ही नहीं हुआ, गियर है ये बॉडी। हमने ले लिया पिच सर्किल, फर्स्ट का ये P पॉइंट लिया और ये सेकंड का। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, अच्छी बात। ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है हमारा, और इसका सेंटर यहाँ पे है। ये क्या है हमारा? O1, ये O1 है, और इसका क्या है? O2 है। ये पॉइंट हमारा O2। ये बात समझ में आ गई नहीं आपको? वेरी गुड। और ये P सर्किल है ना? ओके, ये P पॉइंट इसको आप लिख लो, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लो भाई, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो आप। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ से जाएगा,
यहीं से जाएगा ना भाई, बेस सर्किल टच करते हुए निकलेगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, एन, परपेंडिकुलर है, वेरी गुड, लिख लो। ऐसे सेम इधर का पॉइंट होगा एम, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एम, दिस इज एम पॉइंट, और ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ओ टू एम पी एन, ये पॉइंट मिल गया ना, वेरी गुड। ये क्या है, पिच सर्किल है, बोथ आर पिच सर्किल। तो आइए कुछ चीजें देखते हैं। अच्छा ये बताओ O1 N और ये एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, तो ये भी एंगल सेम होगा। जब एंगल अगर दो ट्राइंगल के एंगल सेम है तो वो कैसा ट्राइंगल हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। लिख लो O1 N P एंड O2 M P आर सिमिलर ट्राइंगल, आर सिमिलर ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। लो कोई प्रॉब्लम, आर सिमिलर ट्राइंगल, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। तो जब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे, बस यही पॉइंट्स यहाँ पे लगा दो, हो गया काम। साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, देखो O2M कहाँ है, O2M O1N, ये रेशियो तो है ही, हम ये रेशियो और ये रेशियो ले सकते हैं ना, बस वही कर दो, हो जाएगा प्रूव। ये क्या हो जाएगा आपका डियर, हम लेते हैं O2P, O2M कहाँ है, ये वाला, अब हम लेते हैं O2P अपॉन O1P, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वेरी गुड। और ये वाला पॉइंट हो गया, अब हम ले PM अपॉन PN, ये रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां पे आप लिख दो O2M अपॉन O1N इक्वल टू ω1 अपॉन ω2। ये बात आपको समझ में आई क्या, ये बात आपको समझ में आ गई है ना, वेरी गुड। ये बात आपको अच्छी लगी तो आप ये देखिए, तो आपने इन पॉइंट्स को यहां से डिस्कस किया। अब बात हम करने वाले हैं कि गियर कब होगा। अच्छा आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही, जिस दिन गियर चैप्टर स्टार्ट हुआ था, गियर तभी कोई बॉडी होगी जब उसमें क्या हो, स्लिपिंग ना हो, और स्लिपिंग ना हो मीन्स क्या हो, प्योर रोलिंग हो। प्योर रोलिंग अगर होगी तो क्या होगा, तो वहां पे जो होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी रेशियो जो है कांस्टेंट होगी, जो वेलोसिटी रेशियो है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगी, मींस ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये बताया गया था ना। if matching gear are contact, if matching, या फिर लिखो if rotating body or gear, if rotating bodies are gear, then ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको पता है पहले से ही कांस्टेंट होता है, क्योंकि R1 अपॉन R2 होगा ना। अरे भाई R ओमेगा होता है तो इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो किसी भी चीज का फिक्स रहेगा, तो कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बताओ ये क्या है, O2P और O1P, ये क्या है, ये रेडियस ही तो है भाई, रेडियस ये P, ये क्या है, पिच पॉइंट मींस PCD, दिस इज PCD, ये सेंटर है, और ये क्या है, PCD इसकी, ये PCD इसकी, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। लिख लो आप, ये पॉइंट लिख लो ना, O2 ये वाला पॉइंट O2P अपॉन O1P, O2P अपॉन O1P इक्वल टू कांस्टेंट, because P is fixed point, फिक्स्ड पॉइंट ही तो है, या because P is fixed point, P पॉइंट कैसा पॉइंट है, P जो पॉइंट हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट ही है, तो P कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। अगर P फिक्स है तो इसका रेशियो भी इक्वल होगा, ये बात देखना समझ में आ गई। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, और जब ये कांस्टेंट हुआ, बस यही तो पॉइंट था कि क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो कि यहां से प्रूव हो गया। तो यहां से बात ये समझ में आई कि कोई रोटेटिंग बॉडी गियर तभी कहलाएगी जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट होगी तो वो बॉडी क्या हो जाएगी,
वो बॉडी हमारी होगी कैसे, वो गियर होगी। तो एक बात और समझ में आती है, यहां से हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन मस्ट पासेस थ्रू, जो लाइन ऑफ एक्शन है ये मस्ट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम क्या क्या है, पिच पॉइंट। मस्ट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज पिच पॉइंट, that is pitch point which is on line joining of center of rotation of gear, center of rotation of gear। ये पॉइंट कहां पे होना चाहिए, joining the center of rotation, center of rotation of gear। ये बात आपको समझ में आ गई ना, वेरी गुड। आइए हमने लॉ ऑफ गियरिंग तो देख लिया, हम एक बात और देखते हैं कि स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी आएगी। ये तो आपको लॉ ऑफ गियरिंग का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले स्लाइडिंग वेलोसिटी की, किसकी डियर, स्लाइडिंग वेलोसिटी की। तो आइए इधर ही हम इरेज करते हैं और यहीं पे हम चीजों को लिखते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को पूरा हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको रहने देंगे, इधर ही हमको इतनी हमारा वर्क हो जाएगा। इधर के पॉइंट्स को साथ साथ आप करते चलिएगा। टॉपिक क्या है, स्लाइडिंग वेलोसिटी, स्लाइडिंग या वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ऑफ स्लाइडिंग। ओके डियर, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। देखो यहां पे हमने जब लिया कॉस का केस लिया। अच्छा ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ये तो हमारा प्रॉपर कॉन्टैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोलिंग होती रही, अच्छी बात है। अगर स्लाइडिंग होगी, जैसे ये रोटेटिंग बॉडी है, गियर तो प्रूव कर ही लिया हमने, तो अगर स्लिपिंग हो रही है, स्लाइडिंग कर रही है, तो स्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी, जो इनका कॉमन टेंजेंट होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कॉमन टेंजेंट क्या होता है, तो कॉमन टेंजेंट के अलावा ही क्या होगा, स्लाइडिंग होगी। इसका भी और इस वाले का भी, दोनों रोटेटिंग बॉडी का कॉमन टेंजेंट के अलावा ही क्या होती है, स्लाइडिंग होती है। उसी डायरेक्शन में स्लाइडिंग जाएगी, तो वो जब उस डायरेक्शन में जाएगी तो कितना हो जाएगा उसको देखो आप और बताओ। वो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी v1 है और उसकी v2 है, तो यहाँ पे कॉस नाम जब उसका ऑपोजिट कर दो साइन आ जाए, साइन के केस में आएगा, तो फर्स्ट होगा v1, v1 साइन अल्फा, v1 साइन अल्फा पूरा लिखो, स्पेस p स्लाइडिंग ले लेते हैं ना, यहाँ पे हम v स्लाइडिंग ले लेते हैं, v स्लाइडिंग SLIDING, v स्लाइडिंग इक्वल टू मॉड लगा दो v1 साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा। v2 किसके लिए है, अच्छा v1 किसके लिए है, ये इस वाले के लिए अल्फा से ये है, v2 साइन बीटा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, आ ही गई होगी आई थिंक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा v1 की वैल्यू रखो, साइन अल्फा रखो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। v1 कितना है, O1 क्यों है ना, वेरी गुड। और साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर पार्ट हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये है क्यू एन, परपेंडिकुलर क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज O1 क्यों, यही तो है। अरे देख लो फिर से, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, तो O1 क्यों हो गया, अच्छी बात। माइनस लगाओ, V2 क्यों रखो, V2 कितना है, O2 क्यों, O2 क्यों है ना, O2 क्यों देखो, O2 क्यों। और साइन बीटा, साइन बीटा कितना है नीचे देखो बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, QM है ना, QM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, अरे कर्ण O2 क्यों। ये बात समझ में आई। अब देखो O1 क्यों, दोनों सेम है, दोनों ने की लड़ाई और एक दूसरे को दिया मार, दोनों गए मर, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। ये बात आपको अच्छी लग रही है क्या। अब आओ इक्वल लिखो और लिखो QN माइनस QM। ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा देखो हमने ओमेगा छोड़ दिया था, ये ओमेगा पॉइंट, ये पॉइंट मिस हो गया, इस पॉइंट को भी नोट कर लो भाई। ये ओमेगा 1 इसमें आएगा, ये ओमेगा 1 और सेकंड वाले में क्या आएगा, ओमेगा 2 आएगा, इसको मत छोड़ना भाई, ठीक है ना। ओके, तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है ओमेगा 1 QN माइनस ओमेगा 2 QM।
ओके, तो ये पॉइंट आप देख रहे हो। अच्छा, क्यू एन है और क्यू एम, क्यू एन कहाँ है, ये, इसको हम क्यू पी प्लस पी एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो डियर, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यू पी प्लस पी एन, देख लो पी एन, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, माइनस ओमेगा टू, रहने दो ऐसे। क्यू एम क्या है, देखो क्यू एम इस पॉइंट के फॉर्म में लिखो, पी एम माइनस क्यू पी, पी एम माइनस क्यू पी, देखो सही है, अब चेक कर लो, ये क्या है, क्यू एम, तो पी एम लिया, क्यू पी हटा दिया, क्यू एम मिल गया, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब इसको ब्रैकेट को हटा दो, ओमेगा वन क्यू पी प्लस ओमेगा वन पी एन माइनस ओमेगा टू पी एम माइनस प्लस होगा ओमेगा टू क्यू पी, ये पॉइंट हो गया ना। अब ओमेगा ये इधर है, अच्छी बात है, ओमेगा इधर रहने दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। ये देखो आप यहां से ओमेगा वन और ओमेगा टू कुछ करो एनालिसिस, पीएम पी एन है ना, अच्छी बात है। तो ये ओमेगा वन पी एन इधर गया और ओमेगा टू पी एम, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इसको देखो, ओमेगा वन की तरफ पी एन करो और ओमेगा टू की तरफ पी एन करो, तो दोनों को सिमिलर करोगे सेम हो जाएगा कि नहीं, ये इक्वल इक्वल कैंसिल हो जाएंगे, लगा दो क्रॉस, दोनों ने की लड़ाई और दोनों ने एक दूसरे को दिया मार, तो फिर क्या बचा लास्ट में, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू क्यू पी, ये क्या है हमारी स्लाइडिंग वेलोसिटी है ना, लिख लो स्लाइडिंग वेलोसिटी, ये कैसी वेलोसिटी है हमारी, स्लाइडिंग वेलोसिटी, इस कैसी वेलोसिटी है हमारी, दिस इज स्लाइडिंग वेलोसिटी, वी स्लाइडिंग इक्वल टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू क्यू पी, ये पॉइंट आपका आ गया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, क्यू पॉइंट है और पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट और पी पॉइंट, क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब एंगेजमेंट स्टार्ट होता है और जब तक डिसएंगेज होता है तब तक के लिए है। और पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पिच पॉइंट है, वो कैसा पॉइंट होता है, ये लाइन ज्वाइनिंग होता है, आप बोथ गियर, बात समझ में आई, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ गियर, ये बात आपको अच्छी लग रही है। ये क्या है, क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट जब जाएगा रोटेट करते, बॉडी रोटेट कर रही है, लाइन ऑफ एक्शन पे ही जाएगा क्यू पॉइंट ना, तो ये पी पॉइंट से पास करते हुए जाएगा, भाई क्यू इधर बड़ा, इधर ऐसे बढ़ते बढ़ते पी पे जाएगा ना, जब क्यू पी पे एग्जैक्ट होगा, क्यू पे एग्जैक्ट होगा जब पी पॉइंट, तो क्यू पी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 हो जाएगी ना। और आप जानते हो कि प्योर रोलिंग कहां पे आती है, प्योर रोलिंग पिच पॉइंट पे प्योर रोलिंग ही आती है, ये बात आपको समझ में आ रही है। एट पी पॉइंट क्या होगा, प्योर रोलिंग होगा, एट पी पॉइंट प्योर रोलिंग, क्योंकि वहां पे क्यूपी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, एट पी पॉइंट प्योर रोलिंग, एट पी पॉइंट, या फिर ऐसे लिखो, व्हेन क्यू कम्स टू पी, व्हेन क्यू कम्स टू पी पॉइंट, देन क्या होगा, देन जो है क्यूपी इक्वल टू 0, जब क्यूपी 0 हो जाएगी, स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, देन इसलिए वी स्लाइडिंग क्या होगी, वी स्लाइडिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई जब क्यूपी 0 हो गया मींस प्योर रोलिंग मिलेगा, ये बात आपको यहां समझ में आ गई। तो आपने देख लिया कि लॉ ऑफ गियरिंग कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी तभी गियर कहलाएगी जब वो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होगा, ये बात आपको समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। तो जब भी गियर डिजाइन करेंगे, कोई रोटेटिंग बॉडी डिजाइन कर रहे हो, उसको गियर बनाना है, तो सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके लिए टीथ की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, इनवॉल्यूट और साइक्लॉइडिकल, ये चीजें बाद में डिस्कस होंगी, ये भी टॉपिक नहीं डिस्कस करना है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करना है, कॉन्स्टेंट स्टडी करते रहना और खुश रहना है।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए जोश और नए उमंग के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।